हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम कर रहे हैं यूकेएसएसएससी का सिलेबस हल। आपको सुनने में दोस्तों थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है कि जब तक हम सिलेबस, किसी भी सरकारी नौकरी का सिलेबस जो है उसको रीड नहीं करेंगे, उसको अध्ययन नहीं करेंगे और उस पर थोड़ा काम नहीं करेंगे, तो तब तक सिलेक्शन, सोचिएगा भी मत, सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिलेबस किसी भी चीज़ का आधार है। तो आपको जैसे पता ही है कि उत्तराखंड में आज से फॉर्म भरे जाएंगे, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी आदि इत्यादि जो जितने भी फॉर्म हैं वन डे एग्ज़ाम के, वो भरे जाएंगे। तो उसके संदर्भ में मैं छोटा छोटा आपको वीडियो दूंगा जो सिलेबस पे आधारित रहेंगे। सिलेबस को हल करते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सबसे पहले हम हिंदी का जो सिलेबस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 20 नंबर का इसमें हिंदी का रोल होता है और 20 नंबर बहुत मायने रखता है। उसमें से ये समझिए कि 13-14 नंबर से ज़्यादा तो आने वाले नहीं है, क्योंकि जो लोकल भाषा पर उसने आधा क्वेश्चनों को जोड़ दिया है, उसमें 13-14 नंबर से ज़्यादा तो मुश्किल हो जा रहा है। और हाँ, जो लोकल समझते हैं तो उनके लिए फिर वो 17-18 नंबर जा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों कुछ इतना स्पेशल कर भी नहीं सकते हैं कि आप 3-4 बुक ले लो और उनके पढ़ते रहो, उनको पढ़ते रहो। ये सब बेवकूफ़ी हो जाएगी। बुक एक ही लेनी है और एक ही बुक से पढ़ाई करनी है। बाद बाकी जो अन्य बोलियां हैं उनको आप यूट्यूब से देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे दुनिया भर के यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि गढ़वाली और कुमाऊनी जौनसारी शब्दावली को पढ़ाते हैं। तो समझदारी वही रहेगी कि उसकी एक स्पेशल बुक ना लेते हुए उनसे ही इम्पोर्टेंट आप जो शब्दावली है उनको करिए। बात हिंदी की करते हैं तो हिंदी में सबसे पहले है भाषा एवं साहित्य, भाषा एवं हिंदी भाषा। इसमें हिंदी भाषा के प्रकार पढ़ने हैं आपको। हिंदी भाषा का विकास, कार्यालय भाषा, हिंदी की बोलियाँ। इसमें जो मैंने मार्कर किया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये लास्ट टाइम पे आपको ज़रूर रिवाइज करनी है। अभी आपको प्रॉपर सब चीज़ पढ़ना है, लेकिन लास्ट में आपको ये जिन पे मार्क किया हुआ है उनको स्पेशली देखना है। तो हिंदी की बोलियाँ जैसे आप समझ पा रहे हो, तो हिंदी की बोलियों सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ देता है कि हिंदी की कितने वर्गों में बांटा गया है, तो बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। और इससे इतर क्वेश्चन ऐसे ऐसे आने लग गए हैं कि थोड़ा डीप तो पूछने ही लग गया है यूकेएसएससी। तो इससे थोड़ा थोड़ा फैक्ट भी हम पढ़ते जाएंगे। अंग्रेजी प्रशासनिक अधिकारी हुए हैं दोस्तों जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने 1899 में एक अपनी पुस्तक थी मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसमें हिंदी उप की जो उपभाषाएं व बोलियां हैं उनका वर्गीकरण प्रस्तुत किया और इन्होंने ही 5 वर्गों में हिंदी को बांटा है। इन्होंने 5 वर्गों में हिंदी को बांटा है और 5 वर्गों में जो हिंदी बटी है उसके तहत 17 बोलियां हैं। 17 बोलियां। और जो बोलियां हैं दोस्तों, बोलियां साहित्य रचना नहीं होती। इन बोलियों में जो है कोई साहित्य रचना ही नहीं होती है और छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाएं होती है, इसलिए इनको बोली कहते हैं। दूसरा, कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी जो शब्दावली, वो भी इसमें बहुत आएगी। तो वो मैंने कह दिया कि आपको यूट्यूब से करना है वो। बाद बाकी जो देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। छोटे छोटे इसमें अगर मैं सॉल्व करते हुए बता रहा हूँ आपको, तो ये बाएं से दाएं लिखी जाने वाली लिपि होती है। अक्षरात्मक लिपि होती है जिसको सिलेबाई स्क्रिप्ट भी कहते हैं। और संस्कृति, हिंदी, मराठी, नेपाली, इनकी जो भाषा होती है वो देवनागरी होती है और जो इंग्लिश की होती है वो रोमन होती है। बाद बाकी जो आपकी पंजाबी होती है उसकी गुरुमुखी होती है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें आपको हिंदी वर्तनी भी पढ़नी है, स्पेलिंग, विश्लेषण, शुद्ध। इसको यहाँ पे सॉल्व नहीं कराया गया है, ये आपने खुद की किताब से करना है।
और किताब इसके लिए सबसे बेस्ट है, या तो लूसेंट ले लीजिए आप, या फिर राजपाल यादव की बुक ले लीजिए। इन दोनों में से कोई एक बुक ले लीजिए, और एक बुक को ही आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा शब्द रचना, वर्ण अक्षर उपसर्ग प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, ये सभी दोस्तों आपको पढ़ने हैं। देखो उपसर्ग होते हैं शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पीछे लगते हैं। शब्द भंडार की बात कीजिए, तत्सम तद्भव देशज, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। पर्यायवाची पढ़ने पड़ेंगे, इनको पर डे, ये पर डे के रूल होने चाहिए। पर्यायवाची, शब्द भंडार, ये सबको आपको पर डे पढ़ना है। बात बाकी अलंकार, उसका एक फेवरेट चैप्टर होने लग गया है यूकेएसएससी का। अलंकार से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको अलंकार पे फोकस करना होगा। दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। बाद बाकी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, ये सब पढ़ना होगा। स्वर संधि में उसके पांचों भी जो प्रकार हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण, अयादि, ये सभी आपको पढ़ के जाने हैं। और इसमें से विशेषकर गुण संधि दोस्तों ऐसा कोई बताएगा नहीं, इतना डीप एनालिसिस मैंने किया है। और मैं आपको इसकी एक छोटी सी बाद में एक स्टोरी बताऊंगा कि मैंने कैसे ये किया है। गुण संधि जो है, गुण संधि आपको पढ़ना है, इसके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करके जाना है। सबसे फेवरेट है ये यूकेएसएससी का। ठीक है, उसके बाद टिप्पण पढ़ना है। प्रारूपण, टिप्पण क्या होता है? किसी भी चीज़ को छोटा कर देना, किसी भी विस्तृत रूपण, जो कोई भी वो पत्र है या कोई भी लेख है उसको छोटा बना देना, उसको ही टिप्पणी कहते हैं। प्रारूपण क्या होता है दोस्तों? जैसे कोई भी पत्र है, उसका जो पहला रूप है, मतलब जब उसमें किसी अनुमोदक का हस्ताक्षर नहीं होते हैं तो तब तक वो प्रारूपण होता है। जब उसके हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वो प्रॉपर एक पत्र कहलाता है। और कच्चा मसौदा इसको ही कहते हैं। प्रारूपण, कच्चा मसौदा एक ही होता है। देखो ये वाला जो पॉइंट नंबर 9 है पत्र लेखन, ये तो आपको लूसेंट में तो मिलेगा नहीं। इसके लिए आपको सबसे बेस्ट है कि आप यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको पढ़ना है आपको, और यूट्यूब से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। और यूट्यूब से ही आपको एमसीक्यू भी करने हैं इसके। प्रेषक इसमें भेजने वाला होता है, प्रेषकी प्राप्त करने वाला होता है। तो ये थे दोस्तों। और पर डे आपको जो हिंदी साहित्य से संबंधित चीज़ें हैं, पद्य और गद्य, एक दिन में एक दिन में 2 आपको पढ़ने पड़ेंगे, गद्य से और पद्य से। जैसे पहले दिन कबीर और राहुल सांकृत्यायन को पढ़ना है आपको। पद्य से कबीर को पढ़ लीजिए, गद्य से राहुल सांकृत्यायन को पढ़ लीजिए। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना, मतलब लिखना है। इस टाइप ने कितना भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं आपको लिख के ये याद करने पड़ेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सिलेक्शन होना इतना मुश्किल है नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं यकीन माने, मैं खुद भी प्राइवेट जॉब करता हूँ और तैयारी भी कर रहा हूँ। और बाकायदा मैंने जो ये पिछले बार कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था, उसमें मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने की तैयारी करी थी। तो मुझे उसमें से जब पता लगा, मैंने उसमें से एनालिसिस किया, तो सिलेबस का काफ़ी अहम रोल था। मैंने सिलेबस को ही अध्ययन किया था। और हालांकि मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया, मेरे सिर्फ 65 मार्क्स ही आ पाए थे, लेकिन 2.5 महीने की तैयारी में ही मैंने किया था। तो मैंने सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट सिलेबस को इसी तरीके से सॉल्व किया था उस टाइम पे। तो मैंने उस समय सिलेबस किया था, और पूरा पूरा मेरा फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी बहुत टाइम है आपके पास भी, और सिलेबस से करेंगे तो कंपटीशन में आप बेशक आप आ जाएंगे, और यहाँ तक कि सिलेक्शन भी हो सकता है। चांसेस पूरे पूरे हैं। सो ऐसे में आज मैंने हिंदी का आपको बता दिया। कल मैं आपको जीएस का एक सब्जेक्ट, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर इकोनॉमिक्स हो या हिस्ट्री, इसमें बताऊंगा। कल सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स का आपके सम्मुख में सिलेबस हल करके आऊँगा। और आपको इसी तरीके से, ये दोस्तों सिर्फ एक छोटा छोटा टिप्पणी समझ लीजिए आप इसको, टिप्पणी है, सारांश है। बाद बाकी आपको पढ़ना खुद से पड़ेगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे टॉपिक पढ़ा उसके बाद एमसीक्यू आपको लगाने ही लगाने हैं, एमसीक्यू करना है। और आपको कोशिश ये करनी है कि अभी अप्रैल है, आज कितनी तारीख हो गई? आज 15 तारीख हो गई, 15 अप्रैल हो गया। ये देखिए आपकी 15 अप्रैल से 15 मई
से जून, जून स्टार्टिंग तक आपका ये ख़त्म हो जानी चाहिए सिलेबस के आधार पर सब चीज़। उसके बाद आपको सीधा सीधा पेपर सॉल्व करना है और धीरे धीरे ऐसे बताते रहूँगा कि क्या क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप तैयारी कीजिए और इसी तरीके से सिलेबस को अध्ययन कीजिए।